एक बार खुद से अपने परमेश्वर यहोवा का हम धन्यवाद करेंगे और जो भी खुदा हमसे करने को कहते हैं हम वही करेंगे, तब हम जीवित रहेंगे धरती पर। क्योंकि परमेश्वर स्वयं पवित्र है और हमें खुद वही करने को बोलता है। और अगर हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, अपने पापों को माफ़ करवाना चाहते हैं या स्वर्ग जाना चाहते हैं, क्योंकि मेहनत या परिश्रम प्रार्थना हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम परमेश्वर के घर जाएं, रैप्चर में उठाए जाएं। मेरे मसीह बहनों, क्योंकि पूरा संसार यीशु मसीह को नहीं मानता है, हम और आप मानते हैं। अब यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं फिर भी तुम जानबूझ के यहाँ पे रह जाते हो, जानबूझ के रैप्चर में यहाँ पे छूट जाते हो, तो तुम्हें लाभ क्या होगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमारे लाभ के बारे में बात कर रहे हैं कि तुम्हें लाभ क्या होगा। इसीलिए आज भी हमें प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आना है। अगर उसके शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं, अगर उसकी झलक आपको सुनाई दी है और परमेश्वर ने आपको बुलाया है अपने चरणों में, तो देरी ना करें, यहोवा के पास लौट के जाएं। पहला पत्रस 1:3 यहाँ पर हमें इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए से जी उठने के द्वारा अपनी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। यह वचन हमें इस प्रकार से खुल्लम खुल्ला प्रस्तुत कर रहा है, बता रहा है कि यीशु के पुनरुत्थान के कारण हमें नई आशा मिली। यानी जब यीशु मसीह जीवित हो गए हैं मरने के बाद, तो जब एक विश्वासी यीशु मसीह विश्वास करेगा तो वो भी ज़िंदा हो जाएगा, वो भी जी उठेगा जैसे यीशु मसीह जी उठे थे। और यीशु मसीह जब तुरही फूकेंगे तो जो इतने मुर्दे मरे पड़े हैं यीशु मसीह के कारण लहू बहाया है, विश्वास किया है, वे सब के सब जिंदा हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह पर आशा रखने वाले लज्जित नहीं होंगे। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ मेरे मसीह बहनों आ जाएं, विश्वासी कभी निराश नहीं होता है, क्योंकि उसके पास एक आशा है, वो भी जीवित आशा, यीशु मसीह की आशा। क्योंकि उसको पता है कि एक दिन हम परमेश्वर के घर जाएंगे, एक दिन हम उठाए जाएंगे। उसको ये आशा है, उसको ये विश्वास है। मेरे मसीह बहनों, आपको सिर्फ विश्वास में जीना है। जैसे अब्राहम ने विश्वास किया था और जो परमेश्वर ने कहा था तो अपने कुटुंब और अपने परिवार को छोड़कर उस देश में चले जा, मैं तुझे अधिकारी बनाऊंगा। तो अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को विश्वास किया। वैसे हमें भी बाइबल में जितनी भी भविष्यवाणी लिखी हैं, जितनी भी बातें लिखी हैं, इनके पर हमें चर्चा करनी चाहिए, विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है, पहला पत्रस 1:15, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चल में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यानी बाइबल एक पवित्र पुस्तक है और जितने भी परमेश्वर के वचनों को मानते हैं उनको परमेश्वर कहता है तुम पवित्र बनो, वो भी अपनी चाल चलन के अनुसार जीवन जियो। आंखें शुद्ध हों, मुंह से गंदी बातें बिल्कुल ना बोलें। देखने का नज़रिया आंखों से एक बहनों की तरफ अगर देखते हो तो बहन की तरफ देखो। शादी हो जाए तो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी के पास ना जाए मेरे मसीह, क्योंकि ये व्यभिचार होता है और परमेश्वर कहते हैं नरक की सज़ा मिलेगी, दंड मिलेगा। और दंड हमारे लिए नहीं बना है, दंड शैतान के लिए बना है, क्योंकि उसने स्वर्ग में आरंभ से ही पाप करता आया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे हमें कहते हैं, यहाँ पे हमें सिखाते हैं कि जैसे मैं पवित्र हूँ वो भी चाल चलन में, वैसे तुम भी पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर चाहता है कि हम केवल मेरे मसीह बहनों बातों से नहीं बल्कि अपने जीवन से, अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से हम पवित्र दिखाई दें। हम बातों से तो पवित्र बनते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, लेकिन हमारी चाल, हमारी बातें, हमारा जीवन जो अंदर का भरा पड़ा गंदगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं मन फिराओ और परमेश्वर यहोवा के पास लौट आओ। मसीही जीवन दूसरों के से अलग और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीही को संसार से निकलकर परमेश्वर की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करना चाहिए। और जो भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है, बताया है, हमें वही करना चाहिए। इससे हमारा जीवन सुख से रहेगा, शांति से रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संसार में से चुना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संसारिक चीज़ों से अलग रखा है। तो आप संसार में वापस ना जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है।
तुम संसार से प्रेम मत करो। परमेश्वर कहते हैं संसारी चीज़ें सब नष्ट हो जाएंगी। यहाँ पे परमेश्वर चाहता है कि एक मसीही ऐसा मसीही होना चाहिए जो परमेश्वर को खुश करे, परमेश्वर को पसंद करे और दूसरों को अच्छा लगे कि ये मसीही विश्वासी है। पहला पत्रस 1:24, सब प्राणी घास के समान है परंतु प्रभु का वचन सदा बना रहता है। ये जो घास है ये जब सूरज निकलता है तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन सदा जीवित रहेगा और कभी नहीं मुरझाएगा, हमेशा हमेशा के लिए अटल रहेगा। और जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता है विश्वासी, उसे लज्जित भी नहीं होना पड़ेगा। ये खुदा का वचन कहता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। दुनिया की हर चीज़ एक दिन समाप्त हो जाएगी। दुनिया की हर एक धन दौलत, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, ये सब कुछ परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन खराब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे मेरे मसीहानों। लेकिन परमेश्वर का वचन जो कभी बदलता ही नहीं है, जो कभी झूठा ही नहीं है, जैसा परमेश्वर ने बोला है पुस्तक में वो होके ही मानेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। इसीलिए आज हमें ये निर्णय लेना है, आज हमें अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाना है। अपने वचन के अनुसार, यीशु मसीह के वचन के अनुसार ही अपने जीवन को ढालना है और जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर बच्चों आपको बुला रहे हैं, हमको बच्चों कह रहे हैं। पहला पत्र 2:9, पर तुम चुना हुआ वंश, पर तुम चुने हुए वंश, राज पद अधिकारी, याजकों का समाज, पवित्र जाति और परमेश्वर के निज प्रजा हो। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर की विशेष प्रजा हैं। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। लोग हमारे जीवन को देखकर, हमारी चाल को देखकर, हमारी बातों को देखकर, हमारे सब कुछ रवैयों को देखकर परमेश्वर के लोग बड़ाई करें, परमेश्वर के लोग महिमा करें। इसमें परमेश्वर को ज़्यादा खुशी होती है। जब लोग यीशु मसीह की बड़ाई करें आपके चाल चलन को देखकर, तो इसमें परमेश्वर को वो खुशी होती है, परमेश्वर को बहुत ज़्यादा आनंद होता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत खून बहाया। पहला पत्र 2:24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। यीशु ने हमारे लिए, आपके लिए हमारे दंड को अपने ऊपर स्वयं उठा लिया और क्रूस पर लहू बहाता रहा, कोड़े खाए, भाला सहता रहा, वो दर्द सहता रहा, ताकि हम इस संसार से अलग हो जाएं, अपने पापों से छुटकारा पाकर एक धार्मिक जीवन जिए और परमेश्वर के साथ संबंध बनाए। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर यहोवा के घर में, निज घर में, वो हमारा असली घर होगा, उसमें घर में रहे, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती है। जब तक परमेश्वर यीशु मसीह लहू नहीं बहाते हम पापों में फंसे रहते और मर जाते और शैतान हमें नरक में लेके जाता। पहला पत्र 3:15, अपने अपने मन में मसीह को प्रभु जानकर पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे उसे उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहो। हालेलुया। हमें अपने विश्वास के बारे में नम्रता और बुद्धि के साथ लोगों को बताने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी अगर कोई आपसे पूछे प्रभु यीशु मसीह कौन है, तो आपको बिल्कुल दीन होकर, नम्र होकर, अपनी भाषा, अपनी जुबान को संभाल कर आप बातें करें और सिर्फ परमेश्वर के वचन से बातें करें, लोगों को समझाएं। और फिर आप वो नहीं मानता है तो उसको वहीं पे छोड़ दें। न्याय करने वाला परमेश्वर है कि वो यीशु मसीह के सामने खड़ा होगा, तो उससे पूछा जाएगा, जब तुम्हारे पास एक पास्टर विश्वासी भेजा गया था तो तूने विश्वास क्यों नहीं किया? तब उसके पास अपने पापों के लिए बहाना नहीं मिलेगा, उसे आज की झील में डाला जाएगा। आप अपना काम करें, परमेश्वर आप अपना काम करेगा। मेरे मसीहानों, पहला पत्र में लिखा हुआ 3:15 में। अगला वचन जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये बहुत ही आपको तैयार रहना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हमें लोगों से प्रेम और दीनता में रहना चाहिए, नम्रता में रहना चाहिए, और परमेश्वर जो हमें सिखाते हैं हमें वही करना चाहिए। पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 8 वचन यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, सबसे बढ़कर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम बहुत से पापों को ढांप देता है। यानी परमेश्वर कहते हैं पाप जो है ना, बहुत जो है ना प्रेम ढांप देता है। जब हम लोगों से प्रेम करेंगे तो हम एक दूसरे के पापों को माफ़ कर देते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को माफ़ किया है, हमारे पापों को डिलीट किया है और हमारे पापों को याद नहीं करता, वैसे हमें भी लोगों को क्षमा करना चाहिए। सबसे बढ़कर एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है। सच्चा प्रेम करना सिखाता है। जब हम प्रेम करते हैं तब रिश्तों में मेल मिलाप और शांति बनी रहती है। यानी जब हम यहोवा से प्रेम करते हैं, जब हम खुदा से प्रेम करते हैं,
तो क्या करता है परमेश्वर हमारे जीवन में शांति लाता है, हमारे जीवन में बरकत लाता है और हमें आशीष का वारिस बनाता है। पहला पत्रस 5:7 अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा ध्यान है। कि तुम्हारे घर में रोटी नहीं है, पानी नहीं है, बीमारी है, तकलीफ है, परमेश्वर कहते हैं अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। परमेश्वर का कितना सुंदर वचन और कितना अच्छा वचन विश्वास योग्य है। अपनी परमेश्वर हमारी हर चिंता जानता है। हमें डर और बोझ अपने ऊपर रखने के बजाय हमें प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देना चाहिए कि यीशु मसीह में थक चुका हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ, प्रभु अब तू संभाल, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, मुझसे कोई बन ही नहीं रहा, काम मैं करूँ तो क्या करूँ। ऐसा बोल सकते हैं। परमेश्वर कहता है बच्चे लौट आओ, तुम थक चुके हो, तुम्हारे से ये काम नहीं होगा, मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें संभाल लूँगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा, मैं तुम्हें छुड़ा लूँगा क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया है, मैंने तुम्हें लिए फिरता रहूँगा क्योंकि मैंने तुमको चुना है, तुम मेरे बेटे बेटी हो। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। अगला वचन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है मेरे बच्चे में, पहला पत्रस 5:8 सचेत रहो। यानी परमेश्वर कहते हैं बिल्कुल आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है, सचेत रहना हो, चौकन्ना रहना है और हमेशा जागते रहना है। वचन कहता है जागने का अर्थ होता है कि प्रेयर में रहना है, पवित्र जीवन जीना है क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्दने वाले सिंह के समय खोज में रहता है किसको फाड़ कर। वचन कहता है जागते रहो, जाओ प्रार्थना करते रहो। कि हमारा विरोधी लूसीफर जो शैतान है वो किसी का दोस्त न है और न कभी होगा क्योंकि वो हमारा विरोधी है, वो आपका विरोधी है। वो फाड़ने वाला भेड़िया है, वो लूसीफर है जो हमें ताक में रहता है नुकसान पहुंचाने के लिए, हमें तबाह करने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए। लूसीफर आपके जीवन को नष्ट करने के लिए आपके घर में बना रहता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं प्रार्थना में रहो क्योंकि वो भेड़िया है। यीशु मसीह ही आपको बचा सकता है हर एक संकट से, हर एक तकलीफ से, हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से। यीशु मसीह ही आपको बचा सकता है। मेरे शैतान हमेशा विश्वासी को गिराने का प्रयास करता है, नीचा दिखाने के लिए, पाप में गिराने के लिए कोशिश करता रहता है, सोता नहीं जागता रहता है। इसलिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ने और विश्वास में दृढ़ रहने की आवश्यकता है। यानी प्रार्थना में रहना है, विश्वास में रहना है, बाइबल को हमेशा रीड करना है। जैसे जैसे बाइबल हमारे अंदर जाएगी गंदगी बाहर आती चली जाएगी, पाप बाहर आता चला जाएगा क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बीज बोएगा और शैतान हारेगा, टूटेगा, वो बिखरेगा, वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन यहोवा का वचन काम करेगा। मेरे मसीह बहनों, ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। तो अगला वचन कहता है दूसरा पत्रस 1:5 इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास में बढ़ते जाओ, संयम धीरज रखो, भलाई करो, भाईचारे से प्रेम करो, बढ़ते जाओ। केवल मसीह जीवन विश्वास तक सीमित नहीं बल्कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना भी सिखाता है। यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहो क्योंकि उसका आगमन निकट है। तैयार रहो, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और हमें और आपको लेके जाने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा मन तुम्हारा ना हो जाए जो खुमार हो जाए, इस जीवन की चिंताओं में सुस्त ही हो जाए और वो दिन जो है वो फंदे के समान कहीं तुम्हारे ऊपर ना पड़े सारे संसार के पर जो आने वाला है। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को फॉलो करना चाहिए। यीशु मसीह ही आपके सारे दुख दूर करेगा। सुबह की प्रार्थना करें और जब हम रात की प्रार्थना कहते हैं तो अच्छी नींद मिलती है। जब हम सुबह प्रार्थना कहते हैं तो परमेश्वर क्या कहते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर का धन्यवाद कहते हैं कि इसलिए क्योंकि उसने हमें सुबह दिखाई है। परमेश्वर हमारे जीवन को संभालता है, परमेश्वर हमारे भविष्य को संभालता है, परमेश्वर हमें हर एक बुराई से दूर रखता है, परमेश्वर हमें हर एक चीज़ों से वो क्या कर दुखी नहीं करता है क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं सब चीज़ों को जानता हूँ कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए। क्या तुम पहले धर्म और राज की खोज तो करो, सारी वस्तु तुम्हें दे दूंगा। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है, ये राजाओं के राजा का वचन कहता है, ये खुदा का वचन कहता है। इसीलिए आपको दीन बनना है, इसीलिए आपको नम्र बनना है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में समय बिताना है क्योंकि वो आ रहा है, वो सेनाओं का यहोवा आ रहा है, वो राजाओं का राजा आ रहा है, वो प्रभुओं का प्रभु आ रहा है, वो सर्वशक्तिमान आ रहा है, वो खुदा आ रहा है जो आपके पापों को माफ़ कर दिया है। वो आपके जीवन में, आपके घर में रहना चाहता है। इसीलिए अपने घर को शुद्ध रखें, अपने घर को पवित्र रखें और अपने चाल चलन में परमेश्वर को याद रखें। मेरे मसीह बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सबसे अटैक शैतान आपके लूसीफर आपके मन पे करता है, आपके दिमाग पे करता है। प्रभु कहते हैं सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन
वही है, जीवन का मूल स्रोत वही है। रैप्चर में वही आपको पहुंचा सकता है, आपका मन। इसीलिए जैसा प्रभु कहते हैं आपको स्वयं ऐसा ही करना है। और फिर देखो आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार आते हैं, बड़े बड़े मिराकल आते हैं, और प्रभु यीशु मसीह आपकी हर बीमारी, आपकी हर परेशानियां डिलीट कर देंगे। यहोवा ही है जो सारी धरती पर राज्य कर रहा है, अपने विश्वासियों को पर राज्य कर रहा है। जो परमेश्वर कहेगा वही होगा। लूसीफर जो करेगा वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर की यहाँ पे चलता चलेगी। लेकिन परखने के लिए परमेश्वर लूसीफर को छोड़ के रखा है, ताकि विश्वासियों की परख हो कौन कितना मजबूत है। इसीलिए शैतान हमें बीमारी तकलीफ देता है। दोस्तों, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अपने बच्चों की रक्षा करना जानता है, जो अपने बेटे बेटियों को खाना खिलाना जानता है, जो अपने बेटे बेटियों की बीमारी को ठीक करना जानता है। और वो परमेश्वर कहता है जो विश्वासी मंदिर नहीं जाएगा, जो विश्वासी चर्च जाएगा, जो विश्वासी पूजा पाठ का प्रसाद नहीं खाएगा, वो विश्वासी जो चर्च में जाएगा, वो भोजन करेगा, वो कभी बीमार या परेशान नहीं रहेगा। परमेश्वर जो है ना अपने बच्चों को आज भी गले लगाने के लिए, उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आज भी इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए वो देरी कर रहे हैं, इसलिए वो आ नहीं रहे हैं, ताकि हमें मन फिराने का अवसर मिले, ताकि हमें परमेश्वर के घर जाने का अवसर मिले, ताकि हमें रैप्चर में उठाए जाने का अवसर मिले। और यीशु मसीह अपने बेटों को बचाना जानते हैं। यहोवा ने इतना ब्लड बहाया है कि कोई ऐसा काम कर नहीं सकता है, सिर्फ खुदा ही ऐसा काम कर सकता है, सिर्फ परमेश्वर ही ऐसा काम कर सकता है, और वो करके दिखाया है। इसीलिए आप परमेश्वर की सेवा करें, मनुष्य से ना डरे कि मनुष्य हमारी बेइज्जती कर रहा है, मनुष्य क्या कर रहा है क्या नहीं सोता, इसके धर्म में नहीं, हमें परमेश्वर की ध्यान देना चाहिए, परमेश्वर के वचनों पर चलना चाहिए। आमीन।